दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो इतने डिटेल में नहीं सुना होगा। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के उन 5 सबसे बड़े रहस्यों की जो सदियों से लोगों के मन में सवाल बनकर जीते आए हैं। पहला रहस्य है कृष्ण के वो 5 शाप जो आज भी एक्टिव माने जाते हैं। दूसरा रहस्य है द्वारका नगरी जो आज भी समुद्र में डूबी है और जिसके सबूत आज साइंस भी मान रही है। तीसरा रहस्य है कृष्ण की वो 16108 रानियां जिनके बारे में लोग गलत करते हैं कि समुद्र में एक 8 रानियां का। दूसरा रहस्य है कृष्ण के वो 5 शाप जो आज भी एक्टिव माने जाते हैं। दूसरा रहस्य है कृष्ण के वो 5 शाप जो आज भी एक्टिव माने जाते हैं। दूसरा रहस्य है समझते हैं। चौथा रहस्य है सुदर्शन चक्र जो कृष्ण के जाने के बाद कहाँ गया। और पांचवा और सबसे चौंकाने वाला रहस्य है कृष्ण की मृत्यु का असली कारण जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि आखिर तक एक ऐसा राज्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण के उन 5 शापों की जो आज भी एक्टिव माने जाते हैं। पहला शाप था गांधारी का शाप जो उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद दिया था। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखी तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने कृष्ण को दोषी माना क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और तुम खुद भी एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाओगे। और दोस्तों ये शाप सच हुआ। कृष्ण ने खुद इस शाप को स्वीकार किया और कहा कि गांधारी तुमने जो कहा वो सत्य होगा। दूसरा शाप था ऋषि दुर्वासा का जो एक बार कृष्ण के पास आए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाओ। कृष्ण ने पूरे शरीर पर लगाई लेकिन अपने पैरों के तलवों पर नहीं लगाई और ऋषि दुर्वासा ने कहा कि तुम्हारे पैर का वो हिस्सा कमजोर रहेगा। और यही वो जगह थी जहां बाद में जरा नाम के शिकारी का तीर लगा और कृष्ण ने देह त्याग किया। तीसरा शाप था ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों का जो द्वारका में एक बार यदुवंश के युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया और एक युवक को महिला के वेश में तैयार करके ऋषियों के सामने लाए और पूछा कि ये क्या जनेगी। ऋषियों ने गुस्से में शाप दिया कि ये एक लोहे का मूसल जनेगी जो पूरे यदुवंश का नाश करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। उस मूसल को समुद्र में फेंक दिया गया लेकिन वो टूटकर एक घास बन गया और उसी घास से यदुवंश के लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। चौथा शाप था अश्वत्थामा का जो महाभारत युद्ध के बाद भटकता रहा और उसने शाप दिया कि कलयुग में जो लोग धर्म को भूल जाएंगे वो कभी सुखी नहीं होंगे। और पांचवा शाप था खुद कृष्ण का अपने यदुवंश पर। जब उन्होंने देखा कि उनका कुल पतन की ओर जा रहा है तो उन्होंने खुद ही यदुवंश के नाश को स्वीकार किया और कहा जाने दो जो होना है वो होगा। दोस्तों इन शापों की सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण इन सबको रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका क्योंकि वो जानते थे कि जो भी हो रहा है वो सब उस बड़ी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है जो पहले से तय था। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की जो है द्वारका नगरी। दोस्तों द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच में एक ऐसी नगरी थी जो इस धरती पर मौजूद थी और आज भी गुजरात के समुद्र के नीचे दबी हुई है। जब कृष्ण ने देह त्याग किया तो उनके जाने के ठीक 7 दिन बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। महाभारत में लिखा है कि जैसे ही अर्जुन द्वारका के बचे हुए लोगों को लेकर जाने लगे वैसे ही समुद्र की लहरें आईं और पूरी नगरी पल भर में डूब गई। दोस्तों ये सुनने में भले ही पौराणिक कथा लगे लेकिन 1983 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के समुद्र तट के पास अंडर वाटर एक्सकवेशन की और उन्हें वहां एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले जो लगभग 3500 से 5000 साल पुराने हैं। वहां पत्थर की दीवारें मिली, पुरानी बिल्डिंग्स के निशान मिले और वो अंडर वाटर एक्सकवेशन की दीवारें मिले। वहां पत्थर की दीवारें मिले और उन्हें 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 वहां
पत्थर की दीवारें मिले और उन्हें वहां पत्थर की दीवारें मिले। सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सच में वहां कोई नगरी थी जो समुद्र में डूब गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट्स ने भी इस पर रिसर्च की और उनके फाइंडिंग्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, द्वारका के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये नगरी सोने और हीरो से बनी थी। इसमें लाखों लोग रहते थे। इसकी सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि एक साथ कई रथ चल सकते थे और इसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दुश्मन देखकर ही डर जाते थे। कृष्ण ने इस नगरी को खुद बसाया था। मथुरा छोड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहा है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र में एक नई नगरी बसाई और वो नगरी थी द्वारका। दोस्तों, आज भी गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर है और वहाँ जो समुद्र है उसके नीचे वो पुरानी द्वारका आज भी दबी हुई है, जो एक दिन फिर से दुनिया के सामने आएगी। अब आते हैं तीसरे रहस्य पर, जो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, और वो है कृष्ण की 16108 रानियां। दोस्तों, जब लोग ये सुनते हैं तो वो कृष्ण के बारे में गलत सोचने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी जानकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। कृष्ण की मुख्य रानियां 8 थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजिती, कालिंदी, मित्रबिंदा, भद्रा और लक्ष्मणा शामिल थीं। ये सब कृष्ण से विवाह करने के लिए स्वयं आगे आई थीं या उनके परिवार ने आग्रह किया था। लेकिन बाकी 16100 रानियों की कहानी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपनी शक्ति के बल पर 16100 राजकुमारियों और स्त्रियों को कैद कर रखा था। उसने उन्हें अपने महल में बंदी बनाया था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। जब कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया और उसे मार डाला और उन 16100 स्त्रियों को मुक्त कराया। लेकिन दोस्तों, यहाँ समस्या ये थी कि उस समय के समाज में जो स्त्री किसी राक्षस के महल में रह चुकी होती थी, उसे समाज स्वीकार नहीं करता था, उसे अपवित्र माना जाता था और उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। इन 16100 स्त्रियों ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगी, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। और तब कृष्ण ने जो किया वो किसी भगवान से कम नहीं था। उन्होंने उन सभी 16100 स्त्रियों को अपनी रानी का दर्जा दिया ताकि समाज उन्हें सम्मान दे, ताकि कोई उन पर उंगली न उठाए, ताकि उन्हें जीवन में वो डिग्निटी मिले जिसकी वो हकदार थीं। दोस्तों, ये विवाह नहीं था, ये एक भगवान का अपनी संतानों को सम्मान देने का तरीका था और इसीलिए कृष्ण को जगत के पालनहार कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, जो है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र कोई साधारण हथियार नहीं था। ये वो दिव्य अस्त्र था जो खुद भगवान विष्णु के पास था और जो कृष्ण को मिला था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये चक्र जब एक बार छोड़ा जाता था तो अपना काम करके वापस आ जाता था। इसे कोई रोक नहीं सकता था, इसे कोई काट नहीं सकता था और ये सिर्फ अधर्मियों का नाश करने के लिए था। लेकिन दोस्तों, जब कृष्ण ने देह त्याग किया तो सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जब कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो सुदर्शन चक्र वापस उस परम चेतना में समा गया जहां से वो आया था। यानी वो किसी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वो उस डिवाइन एनर्जी का हिस्सा बन गया जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। दूसरी मान्यता के अनुसार सुदर्शन चक्र आज भी उन लोगों की रक्षा करता है जो सच्चे मन से कृष्ण को याद करते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं और जो बुराई के सामने झुकते नहीं। तीसरी मान्यता जो कुछ पुराणों में मिलती है वो ये है कि सुदर्शन चक्र एक कॉस्मिक वेपन है जो बचा करते हैं, जिसके साथ ही 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 ब्रह्मांड में हमेशा एक्टिव रहता है और जब भी धर्म पर बहुत बड़ा संकट आता है तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी सुदर्शन चक्र को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। वहाँ एक अलग ही मूर्ति है जो सुदर्शन जानकारी के बड़ा मंदिर में हमेशा एक्टिव रहता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट
प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। चक्र की है और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी उस मंदिर की और उस क्षेत्र के भक्तों की रक्षा करता है। और अब आते हैं उस पांचवें रहस्य पर जिसका इंतजार था और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, कृष्ण की मृत्यु का असली कारण। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई और बस यही सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इस घटना के पीछे एक बहुत गहरी कहानी है जो कर्म, न्याय और कॉस्मिक बैलेंस की बात करती है। सबसे पहले जानो कि उस शिकारी का नाम जरा था। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और ये कोई संयोग नहीं था कि उसका नाम जरा था। पुराणों के अनुसार जरा अपने पिछले जन्म में वाली था, वही वाली का माना जा रहा है जिसे राम ने त्रेता युग में पेड़ की आड़ से तीर मारकर मारा था। और वाली ने मरते समय राम से पूछा था कि हे राम, तुमने मुझे छुपकर क्यों मारा, मेरा क्या दोष था। तब राम ने कहा था कि मैं इसका कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा। और कृष्ण के रूप में जब वो अगले जन्म में आए तो वाली जरा के रूप में आया और उसने कृष्ण को तीर मारा और कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तूने मेरा कर्ज चुका दिया, अब तू मुक्त है। दोस्तों, ये सोचो कि कृष्ण जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी थे, जो सुदर्शन चक्र चला सकते थे, जो पूरी सेनाओं को पल में नष्ट कर सकते थे, उन्होंने उस जरा को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बचाया खुद को? क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके पिछले जन्म का कर्म था जो चुकाना जरूरी था, और कृष्ण ने खुशी से उसे चुकाया। इसके अलावा गांधारी का शाप भी था जो पूरा होना था, और ऋषि दुर्वासा का शाप भी था जिसकी वजह से उनके पैर का तलुआ कमजोर था और जरा का तीर ठीक उसी जगह लगा। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण की मृत्यु दरअसल मृत्यु नहीं थी, वो महाप्रयाण था। जाना था उनका वापस उस परम धाम को जहां से वो आए थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं, और उन्होंने वो समय चुना जब उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। यदुवंश का नाश हो चुका था, द्वारका समुद्र में जाने वाली थी और धरती पर उनके रहने का प्रयोजन समाप्त हो चुका था। दोस्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि जब कृष्ण ने देह त्याग किया तो उनका पूरा शरीर आकाश में विलीन हो गया। सिर्फ वो एक पीला वस्त्र और कुछ आभूषण बचे जो अर्जुन को मिले, और अर्जुन ने उन्हें द्वारका में रखा। कृष्ण का शरीर नहीं मिला क्योंकि वो शरीर साधारण नहीं था, वो दिव्य देह थी जो वापस उस परम तत्व में समा गई। दोस्तों, आज हमने जाना कृष्ण के 5 सबसे बड़े रहस्य जो गांधारी के शाप से शुरू होकर कृष्ण के महाप्रयाण तक जाते हैं। दोस्तों, कृष्ण की हर कहानी में एक सीख है, हर रहस्य में एक गहरा सत्य है और हर घटना में एक कॉस्मिक प्लान है जो हमें बताती है कि इस सबसे बड़े रहस्य कंपनी के आधार ने किया है, उन्हें गहरा सत्य है। तो तब धानधारी के अशूर करता है, उनके सद्धान है महाप्रयाण का अशूर करते हैं, उनके सद्धान ने की अशूर करते हैं। इस तरह से कामने के बाद बंधार करते हैं, बदला सिम के बाद बंधार करते हैं, उनके सद्धान का 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 बंधार करते हैं, उनके ब्रह्मांड में सब कुछ एक कारण से होता है, कुछ भी संयोग नहीं है। कृष्ण ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि चाहे कितने भी शाप मिले, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपना धर्म मत छोड़ो, अपना कर्म करते रहो और जो होना है उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज उसको तरह समर देखने को मिलेगा और उसी कर सकते रहो, और जारी देखने को मिलेगा 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 और जारी देखने। परमात्मा की योजना का हिस्सा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो कृष्ण को जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ
कि इन 5 रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा हर रोज। ऐसी ही नई जानकारी के लिए घंटी जरूर दबाओ। जय श्री कृष्ण।